देखो जो स्क्यू लाइंस क्या होती है उसकी बात करते हैं हम लोग। स्क्यू लाइंस की बात करते हैं, राइट। ठीक है, स्क्यू लाइंस क्या होती है? देखो, लाइंस विच आर नॉन कोप्लेनर, लाइंस विच आर नॉन कोप्लेनर कॉमा नॉन इंटरसेक्टिंग and non-parallel. Lines which are non-coplanar, comma non-intersecting, non-coplanar, comma non-intersecting, और lines which are non-intersecting, comma non-coplanar and non-parallel and non-parallel. Are called skew lines. Are called skew lines. Are called skew lines. आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ठीक है ना, जैसा ये एक एग्जांपल मैंने कल परसों दिया भी था, देना बेटा पेन देने, कि भाई जैसे मान के चलो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, आप देखोगे ये लाइन ना तो नॉन मतलब ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, और ये किसकी वजह से हो रहा है कि नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं। समझ में आया कि नहीं? स्पेस के अंदर ऐसा हो सकता है एक के ऊपर एक लाइन निकल जाए। ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान चलो एक लाइन दे रखी है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। ठीक है ना, ये लाइन कहां से पास कर रही है? आपकी a1 से पास कर रही है। किसके पैरेलल है बच्चों? आपके b1 के पैरेलल। ठीक है ना, ऐसे ही दूसरी लाइन दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइप्स ऑफ b2 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी दूसरी जो लाइन है वो कहां से गुजर रही है? आपकी a2 से गुजर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना आपका a2 है, और किसके पैरेलल है बच्चों? आपकी b2 के पैरेलल है। इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो किस तरीके से निकालेंगे? जैसे एक लाइन होगी आपकी, ये लाइन कौन सी होगी? आर वेक्टर बराबर कितना? a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और एक दूसरी लाइन यहां पर होगी आपकी आर वेक्टर बराबर कितना? अब ये मत सोचेगा आप लोग कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, ये स्क्यू लाइंस ऑलरेडी बोल दिया तो इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे? देखो, ये लाइन कहां से गुजर रही है बच्चों? आपकी ये लाइन गुजर रही है कहां से? a1 से गुजर रही है, एक पॉइंट a है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 मान लेते हैं, और ये लाइन कहां से गुजर रही है? एक पॉइंट b है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना? a2 वेक्टर है। ठीक है ना, राइट। तो उस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? जो इसके ही परपेंडिकुलर होगा और इसके ही परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होगा डिस्टेंस आपका जो इसके भी क्या हो? परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। डिस्टेंस तो वही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो दिस डिस्टेंस इज डी, क्या मान लेते हैं? डी। अच्छा, मैं एक बात अगर आपसे बोलूं कि इन दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या मैं कह सकता हूं वो b1 क्रॉस b2 के अलोंग होगा?
क्या मैं कह सकता हूं कि वो B1 क्रॉस B2 के अलग होगा, क्योंकि B1 क्रॉस B2 एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है आपकी, B1 वेक्टर के पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, आपकी B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो अलॉन्ग होगा B1 क्रॉस B2, यानी कि इसके अलॉन्ग जो वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, B1 क्रॉस B2। क्या इसका आपको फील आ पा रहा है कि B1 क्रॉस B2 के अलॉन्ग शॉर्टर डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। अब एक वेक्टर हो गया आपका AB वेक्टर, ठीक है ना, AB वेक्टर। अब जो B1 क्रॉस B2 होगा वेक्टर, वो तो इसके अलॉन्ग होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना, राइट। यानी कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर will be along perpendicular distance या shorter distance, along shorter distance, वो shorter distance का along होगा। अगर मुझे shorter distance चाहिए, मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि जैसे एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये वाला है और मुझे डिस्टेंस निकालनी शॉर्ट है, मतलब ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके क्या है, इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी, तो मैं कैसे इसको ऐसे निकाल सकता हूं ना कि ये वेक्टर अगर मुझे पता हो तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पे क्या निकाल दूं, प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इस वेक्टर का, ठीक है ना। ये वेक्टर इतना सही है, ये वेक्टर तो पूरा इधर जा रहा है आपका B1 क्रॉस B2, तो इसका लॉन्ग है ये आपका, ठीक है ना। इस पर क्या निकाल दो, इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये जो लेंथ है ये प्रोजेक्शन ही तो है इसका इस पर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि जो वेक्टर होगा आपका AB वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन निकाल दो बच्चों किसके ऊपर, B1 क्रॉस B2 पर, वही किसके बराबर हो जाएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, पक्का आपको समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जो आपका शॉर्टेड डिस्टेंस D होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। सिंपल सी बात है कि ऐसे मुझे किसी का, जैसे ये वेक्टर था, इसमें प्रोजेक्शन निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो ये जो लेंथ होती है ये तो आपका प्रोजेक्शन होता है, ये तो प्रोजेक्शन होता है आपका। सिमिलर केस यहां पर बन रहा है, इस पर मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इतना जो होगा वो प्रोजेक्शन ही तो होगा, और यही बच्चों हमारे किसके बराबर है, शॉर्टेड डिस्टेंस के बराबर है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर हुआ बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, यानी कि जो बच्चों डी आएगा निकल करके, डी वो कितना आ जाएगा आपका, ए बी वेक्टर कितना होगा आपका, ए वेक्टर का B1 क्रॉस B2 पर प्रोजेक्शन, यानी कि ए बी वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेगेटिव ना हो जाए इसलिए क्या लगा दो, मॉड, यही होगा आपका। तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हो गया है वो क्या हो चुका है, ए बी वेक्टर को एक बार आप लिख दीजिए, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों आपका, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यहां तक कोई डाउट है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। समझ में आया आपको, फॉर्मूला समझ में आया, हालांकि याद रखना पड़ेगा, सीधा लिख लो इसको फटाफट से, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। चलो यहां तक हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब लाइन क्या करेंगे आपस में, इंटरसेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद करो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता नहीं जेईई मेंस को इससे क्या लगाव है, क्वेश्चन हर साल इसके ऊपर पूछा जाता है, हर साल, ऐसा कोई क्वेश्चन साल नहीं जाता जिसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन ना पूछ लो एक सीजन के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा फॉर्मूले को याद करो, फॉर्मूला कैसे है आपका, फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली लास्ट में आपको, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 पर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आपको याद रखना है कि लाइन जो B1, एक लाइन B1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो B1 क्रॉस B2 के अलॉन्ग होगा। समझ में आया कि नहीं आया,
तो हमको क्या करना है, जो A2 माइनस A1 वेक्टर उसका प्रोजेक्शन लेना है किस पर, B1 क्रॉस B2 पर प्रोजेक्शन लेना है। B1 क्रॉस B2 तो आप पता लगा ही लोगे, दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग वेक्टर हो जाएगा आपका। और A2 माइनस A1, A2 वो वाला पॉइंट होता है जहां से लाइन गुजर रही है एक लाइन, A1 वो वाला पॉइंट है जहां से दूसरी लाइन गुजर रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से को लिखें, नोट डाल के लिखें। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग then shortest distance will be 0. If lines are intersecting then shortest distance क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा। उस केस में shortest distance 0 है, इसका मतलब क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों आपका, 0। ठीक है ना? अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा बच्चों, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। 8/√5 6/√5 आ रहा है, देखो देखते हैं एक बार। पहली वाली लाइन जो है वो कहां से गुजर रही है, एक पॉइंट है आपका ए जिसका, ठीक है, 4i कैप माइनस जे कैप, और ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, B1 वेक्टर, इसको बोल देता हूं A1 नाम, ठीक है ना, A1 वेक्टर। ठीक है, B1 वेक्टर दे रखा है आपको कितना, i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना है बच्चों आपका 3k कैप। ऐसे ही बच्चों आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है, जो कि कहां से गुजर रही है आपकी, पॉइंट बी, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको मान लो क्या, A2 वेक्टर। अब ये किसके पैरेलल है, B2 वेक्टर, यानी कितना है बच्चों आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस कितना है 5k कैप। ठीक है, ये डेटा हमारे सामने है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये वाला। तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला लगाइए आप, डॉट क्या आएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और यहां पर आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मोर जरूर लगा दें कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती आपको। ठीक है ना, चलिए, तो पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालिए आप लोग, ये कितनी आएगा बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप, 1 2 -3 हो जाएगा, 2 4 -5 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आई कैप ये हो जाएगा कितना, -10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 12, माइनस जे कैप -5, और ये कितना हो जाएगा +6 प्लस के कैप, और ये कितना हो जाएगा 4 - 4 दैट इज 0। तो कितना आएगा बच्चों आपका 2i कैप आ जाएगा, ये कितना होगा बच्चों आपका माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया बच्चों B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 भी निकाल लो आप लोग, A2 माइनस A1 वेक्टर कितना आएगा आपका, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा -3i कैप और -3i कैप हो जाएगा, 2k कैप हो जाएगा, ये तो आएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना जाएगा, एक डॉट दिस कर दो आप, तो कितना आएगा आपका इसका और इसका डॉट, ये आ जाएगा 6, 3 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2, कितना, अच्छा अच्छा अच्छा, डॉट करेंगे ना इधर के, ये गलती हो गई तुमसे भी ना। ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा बच्चों आपका √5, तो आंसर आ जाएगा 6/√5। क्लियर है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी। अच्छा, चलो नेक्स्ट लिखो, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
Find the shortest distance between the lines. Find the shortest distance between the lines. X minus 1 upon 2 is equals to y minus 2 upon 3 is equals to z minus 3 upon 4, and x minus 2 upon 3 is equals to y minus 4 upon 4 is equals to z minus 5 upon 5. 1/√6 आ रहा होगा आंसर। आप तो ये देखो कि लाइन कहां से गुजर रही है और किसके पैरेलल है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और B1 वेक्टर कितना हो जाएगा जिसके पैरेलल है लाइन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये लाइन कहां से गुजर रही है। A2 वेक्टर कितना बच्चों आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और B2 वेक्टर कितना बच्चों आपका जो पैरेलल है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रख लो, A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2, और नीचे आ जाएगा आपका B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहां पर देखें जो आपका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, 2 3 4 3 4 5। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका आई कैप हो जाएगा 15 माइनस 16 माइनस जे कैप हो जाएगा 10 माइनस 12 प्लस कितना हुआ के कैप, और ये हो जाएगा 8 माइनस 9। तो कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस 2j कैप, और ये हो जाएगा माइनस के कैप। दिस इज B1 क्रॉस B2 राइट। A2 माइनस A1 कितना आएगा, दिस इज B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 आ गया आपका। ठीक है, और A2 माइनस A1 कितना आएगा बच्चों, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, वो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है आपको, तो D बराबर हो जाएगा कितना, -1 प्लस 4, ठीक है ना, और -2 डिवाइड कितना हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 और 1 3 और 1/√6 आपका आंसर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी आपकी 1/√6 के इक्वल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट डालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर मान के चलो स्पेस में भी लाइन कैसी हो जाए आपकी, पैरेलल हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, एक नीचे लाइन एक लाइन है, तो दोनों क्या होंगे आपकी पैरेलल हो रही है। तो इस केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, समझ रहे हो आप लोग। स्पेस में भी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, दोनों लाइन कैसी हैं आपकी पैरेलल लाइंस, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस आपका, जैसे मान के लो एक लाइन ऐसी होगी इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर बराबर कितना A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये लाइन कहां से गुजर रही है बच्चों, एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना A1 वेक्टर है, और बच्चों ये किसके पैरेलल है बेटा, B वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से बच्चों एक दूसरी लाइन है, ठीक है ना, दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। यानी कि ये जो लाइन है वो कहां से गुजर रही है बच्चों आपकी, एक पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना A2 वेक्टर है, राइट, और ये लाइन भी किसके पैरेलल है, B वेक्टर के पैरेलल। ये लाइन भी B वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन भी किसके पैरेलल है, B वेक्टर के पैरेलल, ठीक है ना। तो दोनों लाइन आपस में कैसी होगी आपकी पैरेलल लाइंस हो चुकी है, ठीक है ना। तो उस केस में इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये D किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ए वेक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा,
ये जो एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये एंगल किस किस के बीच में है? सॉरी, बताना एक बार। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ये वाला जो एंगल है वो एंगल, ये वाला एंगल थीटा जो है, ये है एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कि बी वेक्टर तो ऐसे होगा ना, और बी ए वेक्टर ऐसे होगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अगर मैं थीटा को एंगल मानता हूं तो बी वेक्टर तो इसके पढ़ लेना लाइंस को। बी ए वेक्टर ऐसा है तो थीटा किसके बीच में हो गया? इसके और इसके बीच में हो गया। ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए। तो यहां से बच्चों में कैसे लिख सकता हूं कि अगर मैं आपके सामने ये लिखूं तो यहां पर बी ए, ठीक है ना, बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके बराबर होगा आपका? बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी ए वेक्टर यहां पर हो गया, बी और बी वेक्टर यहां पर हो गया आपका, ठीक है। और मुझे डिस्टेंस क्या निकालना है आपका? डी निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस डी जो होगा, अगर मैं कहूं आप लोगों से, अच्छा इसको इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितना होगा आपका? ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन, या ए बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये तो हो ही सकता है। अगर मैं इस वाली उसकी बात करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस की बात करता हूँ, दिस इज नॉट शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस तो ये वाला होगा आपका। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, दिस, अगर मैं बात करता हूँ इसको नाम देता हूँ सी, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा? बीसी बराबर हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन, क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन क्या हो जाएगा आपका? बी वेक्टर। हो जाएगा ना आपका ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला लेंथ आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ओके, ठीक। बी सी, बट उस लेंथ को निकालने से फायदा क्या हमको? अगर मैं इसको निकालूंगा उससे फायदा क्या? अच्छा वैसे डी, अगर इस डायग्राम से डी निकालेंगे तो डी बराबर कितना होगा आपका? या फिर इस तरीके से अगर हम करें, साइन थीटा बराबर कितना होगा आपका? साइन थीटा बराबर कितना होगा? डी अपॉन दिस, डी अपॉन क्या होगा आपका? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो होगा आपका साइन थीटा। अगर सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, निकालना हमको ये वाला है। साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन क्या है? साइन थीटा, एक काम करते हैं, साइन थीटा कैसे निकलेगा आपका? साइन थीटा बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान कीजिए फॉर्मूले को। साइन थीटा होगा, साइन थीटा बी ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो याद करो एक बार, साइन थीटा का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा से ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है? ए का मैग्नीट्यूड, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो उस केस में साइन थीटा कितना निकलता है बच्चों आपका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ही निकलता है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, बी ए क्रॉस बी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं वो सारे बच्चों को? ठीक है ना। अब इस साइन थीटा की वैल्यू में यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए कितना है आपका? बी ए मतलब इसको मैंने पुट कर दिया, बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा? डी अपॉन, ये लिखा हुआ है बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बात तो सेम होता है, ए बी लिखा हो चाहे बी ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों सेम रहते, ये और ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, कैंसिल आउट। तो यहाँ से बच्चों डी कितना निकलेगा आपका, बी ए कितना होगा, बी ए वन माइनस ए टू, ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर, ठीक है ना, उसका क्या आएगा क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है ना, का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन कहां से गुजर रही है और वो किसके पैरेलल, ओके, नोट करो। अरे आपने जो ई ऑप्शन बना के लिखा, आंसर तो लिखा ही होगा ना आप लोगों ने, है ना, वैसे तो ई ऑप्शन में तो कोई अपने मन से भर के, हाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि वो आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो ना, लगा हुआ तो क्या ही फर्क पड़ा, और बी वन क्रॉस भी लिख सकते हो, इसको उल्टा सुल्टा भी कर सकते हो, बी वन को आगे ले आओ, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो सेम ही आएगा, नेगेटिव का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड लिखे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप and r vector is equals to 2 I cap minus j cap minus k cap plus mu times of 2 I cap plus j cap plus 2k cap, कितनी, ये आंसर आ रहा होगा 101/3 का स्क्वायर रूट, बस ये आंसर। ये आपका ए वन वैक्टर मान लो, इसको ए टू वैक्टर मान लो, इसको बी वन वैक्टर मान लो, इसको क्या मान लो बी टू वैक्टर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तीन नीचे आएगा, बाहर आएगा, तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट क्या आ गया आपका क्रॉस बी, अच्छा बी वन बी टू तो बराबर ही है ना, पैरेलल लाइंस है भाई ये, तो बी वेक्टर अपॉन क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, निकाल दो तो कितना आंसर आ जाएगा 101 का स्क्वायर रूट अपॉन 3। इस बार जो क्वेश्चंस आए मैं आपको करवाता हूँ, लिखें, if the squares of the shortest distance between the lines, if the squares of shortest distance between the lines, if the squares of shortest distance between the lines x minus 2 upon 1 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z plus 3 upon minus 3 and x plus 1 upon 2 is equals to y plus 3 upon 4 z plus 5 upon minus 5. If the squares of the shortest distance between the lines x minus 2 upon 1 equals to y minus 1 upon 2 equals to z plus 3 upon minus 3 and x plus 1 upon 2 equals to y plus 3 upon 4 equals to z plus 5 upon minus 5 is m by n, where m n are co-prime numbers, where m n are co-prime numbers, where m n are co-prime numbers, then m plus n is equals to, तो एम एन क्या है को-प्राइम नंबर से, m प्लस एन आपसे पूछा है कि m प्लस एन जो है वो कितना होगा, कितना कोई ऑप्शन है 25 में आया है ये, ठीक है, इसी साल आया है, डाल लीजिए।
नाइन है तो सही ऑप्शन में, सही। ठीक है, चलो कुछ जनरल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। चलो कोई नहीं, लिखो। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका तरीका सीखो। लिखें, लेट 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 L1 एक लाइन दे रखी है आपको, x-1/2 इज इक्वल्स टू y-2/3, z-3/4। L2 एक दूसरी लाइन दे रखी है, x-2/3 y-4/4 इज इक्वल्स टू z-5/5। बी टू लाइन्स। देन क्वेश्चन इस तरीके से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स then which of the following points then which of the following points lies on the line of the then which of the following points lies on the line of the shortest distance lies on the line of the shortest distance between L1 and L2, between L1 and L2। तो पॉइंट्स आपको इस तरीके से दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन भी दे रखा है -5/3, -7 और 1। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 2, 3 और 4, 1/3। ठीक है ना। अब इधर देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन का मतलब समझे आप क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों कि ये एक लाइन है, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है। वो ये कह रहा है कि इन दो लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक लाइन है। क्या बोला? इन दो लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग क्या है? एक लाइन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो तो b1 क्रॉस b2 के अलोंग होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो गया, इसके अलोंग लाइन है आपका। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन है आपका, ठीक है ना। अब हमसे ये पूछा क्वेश्चन के अंदर, इस लाइन पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? समझे बात को कि नहीं समझे? कैसा कोई क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक लाइन है, ठीक है ना, और उस लाइन पर इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके अलोंग जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको, और जो उस इक्वेशन को इनमें से चार में से सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट मेन मुद्दा ये है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे कैसे? किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट चाहिए? दो। एक तो वो कहां से गुजर रही है और उसका डीआरएस क्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप सोच के देखो, मतलब कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर एक, इस लाइन पर एक पॉइंट और एक डीआरएस, इसका डीआरएस। थोड़ा सोच लो, बाकी तुम्हें बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। ठीक, सोचो। अब सोचना पड़ेगा, है ना, है ना। तुम कितने पहुंचे इस बार? डबल डिजिट में ही है ना?
चल, हाँ, क्या सोचा बोलो। डीआरएस आ जाएंगे, वो तो कोई डाउट नहीं, डीआरएस आएगा। पॉइंट कैसे आएगा इस लाइन पर? V1 क्रॉस V2 तो डीआरएस दे देगा आपको। नहीं, फोटो परपेंडिकुलर तो आप तभी निकालोगे जब लाइन का इक्वेशन पता हो। तुम ये सोच रहे होंगे कि सर कोई पॉइंट, ये लाइन पॉइंट पता होगा इस पर, यहाँ से फोटो परपेंडिकुलर निकाल दो, बट इस लाइन का इक्वेशन भी तो पता होना चाहिए, ये तो निकालना मेन। आप एक काम कीजिए, V1 क्रॉस V2 तो इसके डीआरएस आपको दे देगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना। क्या हम इस पर कोई जनरल पॉइंट मान सकते हैं? क्या हम इस पर कोई जनरल पॉइंट मान सकते हैं? और इस पर कोई जनरल पॉइंट मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं इस पर जनरल पॉइंट। तो उस केस में क्या होगा, क्या हम ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं? जैसे लेमडा की फॉर्म में जनरल पॉइंट यहां पर आएगा, म्यू की फॉर्म में जनरल पॉइंट यहां पर आएगा। अब क्या हम ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लॉन्ग है? अब ये वेक्टर जो होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसके साथ डॉट जीरो करेंगे इसका, और इसका इसके साथ डॉट जीरो करेंगे, तो एक कितनी इक्वेशन बन गई, दो, दोनों ने लैम्डा और म्यू निकाल लो। 2 पॉइंट पता लग गए इस लाइन पर, ये वाले जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मिशन में आया क्या? ठीक है ना, एक बार फटाफट से ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पर इस किताब में कहां तक होमवर्क दे दिया आपको? मुझे तो याद भी नहीं है। इस पर जनरल पॉइंट आ गया, इस पर आ गया, तो ये वाला वेक्टर निकाल दो, दिस माइनस दिस करके या दिस माइनस दिस करके, ये वेक्टर आ जाएगा। इसका डॉट इसके साथ जीरो, इसका डॉट इसके साथ जीरो, दो इक्वेशन दोनों। मुझे ये बताओ यहाँ इसमें कहां तक कर लिया आप लोगों ने? ये तो कर ही लिया है ना, तो 4.1 बना लिया आप लोगों ने। कल का होमवर्क नोट डाउन करें, इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, कल डिस्कस करेंगे आगे इसको। 4.18 इलस्ट्रेशन 4.18 से लेकर के, होमवर्क लिख लो कल का, इलस्ट्रेशन 4.18 से लेकर के 4.28, इलस्ट्रेशन 4.18 से लेकर के 4.28, और एक्सरसाइज 4.2 2-3 सवाल है, और 4.3 उसमें भी 2-3 सवाल है, ठीक, कुल मिलाकर के 10-20 सवाल हैं, कर लीजिएगा।